तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है एक रिच दादाजी से, जिसके पास पैसे नहीं होते किसी कारण, पर वो दुकानदार से बोलते हैं कि मुझे 2 बन दे दो, मैं तुम्हें पैसे बाद में दे दूंगा जब मेरा पोता आएगा। पर उसकी बात सुनकर दुकानदार उसे धक्का दे देता है और दादाजी नीचे गिरने ही वाले होते हैं कि हमारी मेन लीड कोको आकर उन्हें बचा लेती है। फिर वो दादाजी से पूछती है कि दादाजी आप ठीक हैं क्या? तो दादाजी बोलते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। फिर वो दुकानदार को डांटने लग जाती है कि 2 बन के लिए तुम इतना कैसे गिर सकते हो, तुम दादाजी को धक्का दे रहे थे, ठीक है मुझे दो, कितने के हैं? तो फिर वो बोलता है कि 10 युआन के हैं। तो वो खरीद लेती है और दादाजी को गिफ्ट में दे देती है। फिर वो बोलती है कि दादाजी अगर आपको कोई और ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना। फिर दादाजी बोलते हैं कि मेरा पोता ना यहाँ पर आने ही वाला है, तुम यहाँ पर वेट कर लो कुछ टाइम। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं दादाजी अभी मेरा कोई शादी का प्लान नहीं है, तो मुझे अभी जाना होगा, मुझे डिलीवरी करनी है। तो फिर वो फ़ोन पे बात करती है और वहाँ से चली जाती है। पर जाते जाते ना दादाजी उसका नंबर ले लेते हैं और उसे बोलते हैं कि मुझे नंबर दे दो। फिर वो अपना नंबर दादाजी को देकर चली जाती है और बोलती है कि अगर कोई भी ज़रूरत हो मुझे कॉल ज़रूर करना। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो अब नेक्स्ट सीन आता है नैनचैंग का। तो यहाँ पर नैनचैंग की एंट्री होने ही वाली है, जो कि है इस रिच दादाजी का पोता। और ये दोनों काफ़ी रिच हैं और इनकी बहुत बड़ी कंपनी है। और नैनचैंग ना अब्रॉड में था और अभी वो आया है अब्रॉड से पढ़कर। और जैसे वो आता है ना तो सभी उसे वेलकम करने लग जाते हैं, जिसे देखकर वो दुकानदार के हाथ से सब कुछ गिर जाता है, देखकर कि वाह इतने रिच हैं और मुझसे तो गलती हो गई। फिर वहीं दादाजी से बोलते हैं कि चलो अब मैं तुम्हें ब्लाइंड डेट पर भेजता हूँ। वो बोलता है कि कहाँ पर? फिर बोलता है कि मुझे पता है। फिर वो उसे घड़ीस कर अपने साथ ले जाते हैं और उसके सारे बॉडीगार्ड सोचते हैं कि ये तो अब काम से गया और कोई भी उसकी हेल्प नहीं करता। फिर नेक्स्ट सीन आता है उनके घर का। तो जब दादाजी कोको को कॉल करते हैं तो कॉल करने के बाद वो कोको को बोलते हैं कि कोको जल्दी आ जाओ इस एड्रेस पर, मेरी ना तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मुझे बहुत कुछ हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और मैं काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। और ये बात सुनकर ना उनका पोता काफ़ी हंसने लग जाता है, जो कि नैनचैंग। और फिर बोलता है कि दादाजी उसको पता है कि हम लोग गरीब हैं, वो हमारी मदद यहाँ पर करने नहीं आएगी। फिर दादाजी बोलते हैं ना कि मेरे बाल ना ऐसे नहीं सफ़ेद हो गए हैं, मुझे सब पता है कि वो लड़की कैसी है। फिर वो बोलता है कि अब तुम देखना अभी आती होगी। और वहीं पर कोको 10 मिनट में दादाजी के पास पहुंच जाती है और दादाजी को बोलती है कि दादाजी आप ठीक है ना, क्या हो गया था आपको, मैं हॉस्पिटल लेके चलूँ? फिर वो दादाजी बोलते हैं नहीं नहीं आपको देखकर मैं बिल्कुल ठीक हो गया। फिर वो इंट्रोड्यूस करवाने लग जाते हैं नैनचैंग को कोको के साथ और बोलते हैं कि तुम दोनों आपस में शादी कर लो। फिर वो बोलती है कि नहीं दादाजी मैंने आपको बताया था ना कि मैं अभी शादी नहीं कर सकती। फिर नैनचैंग भी बोलता है कि नहीं नहीं हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। वो एक्टिंग करने लग जाता है और ये घर भी ना हमने किराए पे ले रखा है। फिर कोको बोलती है कि इट्स ओके। तो कोको को ना उसकी सौतेली माँ का फ़ोन आ जाता है कि अब अगर अभी तुमने मुझे 2 लाख रुपए नहीं भेजे ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगी और जो तुम्हारी बहन है ना यहाँ पर उसको भी घर से निकाल दूंगी। फिर वो डर जाती है। फिर वो बोलती है दादाजी को जाकर कि दादाजी ठीक है मैं शादी कर सकती हूँ। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मतलब जो नैनचैंग है वो बोलता है कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम भूखी मर जाओगी। फिर वो बोलते है कि कोई बात नहीं, मैं खुद मेहनत कर लूँगी, मैं तुमसे शादी करूँगी। फिर वो शौक हो जाता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और दादाजी तो ये बात सुनकर ना पूरे खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं सच में? तो वो बोलती है कि मुझे 2 लाख रुपये चाहिए। फिर वो जो नैनचैंग है ना वो सोचता है कि हाँ अब तुम अपने असली रंग दिखा रही हो मुझे कि तुम्हें 2 लाख चाहिए इसलिए तुम ये शादी कर रही हो। फिर वो उसे मिसअंडरस्टैंड कर लेता है। फिर वो दादाजी बोलते हैं कि अगर मुझे इतनी अच्छी ग्रैंड डॉटर मिल रही है 2 लाख के बदले में तो ज़रूर मैं तुम्हारी अभी शादी करवाऊंगा। फिर वो नैनचैंग को उठाते हैं और कोको का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं कि चलो चलो अभी तुम लोग शादी कर रहे हो। वो मना करते हैं पर वो उन्हें शादी करने के लिए लिए जाते हैं और उनकी तभी वहाँ पर शादी करवा देते हैं। फिर शादी के बाद जैसे शादी रजिस्टर हो जाती है वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं और थोड़ी सी ना जो कोको है ना वो अपसेट होती है। फिर वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों बाहर आते हैं ना तो वो देखते हैं कि वहाँ पर दादाजी उनका वेट कर रहे होते हैं और नैनचैंग उसे पीछे छोड़ देता है। फिर दादाजी उसे डांटने लग जाते हैं कि अगर मैंने देख लिया ना कि तुम इसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते तो मैं मार डालूंगा तुम्हें। तो फिर ना वो डर जाता है और कोको को ना जल्दी से गले लगा लेता है। फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं मैं तो इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा, आप चले जाओ। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि ठीक है अब तुम लोग साथ ही रहोगे। फिर वो जैसे ही जाते हैं ना वो दोनों जल्दी से अलग हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लग जाते हैं। फिर वो बोलती है कि कोई बात नहीं, जो भी मैंने तुमसे पैसे लिए हैं ना 2 लाख रुपए तो मैं वो तुम्हें वापस कर दूंगी, मैं ऐसे नहीं तुम्हारा पैसा ले सकती, तुम्हारा खुद का
मतलब काम इतना स्लो है, तो तुमने मुझे 2 लाख रुपए दे दिए वही बहुत है, पर मैं तुम्हें जल्दी से लौटा दूंगी। फिर वो सोचता है कि शायद मैंने इस लड़की को ना गलत समझ लिया। वहीं पर नैनचंग का ड्राइवर आ जाता है और वो उन्हें ज़ोर ज़ोर से ना आवाज़ें मारने लग जाता है। वहीं पर वो उसे इशारा कर देता है और वो ड्राइवर समझ जाता है। फिर नैनचंग उसे बोलता है कि कोई बात नहीं, अब तुम अपने घर चली जाओ, फिर मैं खुद के घर जा रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे अभी डिलीवरी करने जाना है, तो तुम जाओ। फिर वो डिलीवरी करने चली जाती है और वो जो नैनचंग है ना, वो कंपनी की तरफ चला जाता है। आज उसका फर्स्ट डे होता है कंपनी में, और आज ही के दिन कोको को जाना होता है उसी की कंपनी में इंटरव्यू देने। तो जैसे ही वो ना वहाँ पर पहुँचती है तो वहाँ पर पूछती है कि यहाँ का ऑनर कौन है। तो फिर वो बोलती है कि मिस्टर फू। तो वो बोलती है कि मिस्टर फू का रियल नेम क्या है, तुम्हें पता है क्या? तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें मिस्टर फू का फुल नेम नहीं पता? फिर वो बोलती है कि मैं बताती हूँ। तो जैसे ही वो बताने लगती है ना, तो उसे कॉल आ जाती है इंटरव्यू के लिए और बोलते हैं कि तुम्हें उस रूम में जाना है। तो जैसे ही वो उस रूम में जाती है ना, वहाँ पर सब लोग उसे जानते होते हैं, क्योंकि वो सब उसके क्लासमेट्स होते हैं। और वो ना उसे सब बुली करने लग जाते हैं, क्योंकि वो बहुत गरीब थी और कैसे उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता था, और कैसे उसकी स्कूल फीस भी वो ऐसे ना कचरा उठाकर बेचारी फिल करती थी। फिर वो सब लोग ना उसे ऐसे हरास करने लग जाते हैं, बुली करने लग जाते हैं। फिर उसके डिज़ाइन होते हैं ना, वो भी चोरी कर लेते हैं और वो बोलती है कि मेरा डिज़ाइन कॉपी नहीं है, ये मैंने खुद ने बनाया है। फिर वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये तो तुम्हारा डिज़ाइन कॉपी है और इस लड़की का डिज़ाइन सही है। फिर वहीं पर ना वो एक लड़का होता है, वो बात सुन लेता है और वो जाकर ना मिस्टर फू को सब कुछ बता देता है कि ये हो रहा है। फिर मिस्टर फू को अभी तक पता नहीं है कि कोको उसी के ऑफिस में इंटरव्यू देने आई है, और पर उसको ना वो बातें सुनकर कि उसके मतलब ऑफिस में इतना गंदा काम हो रहा है, तो वो गुस्सा हो जाता है और वो सोचता है कि चलो अभी वहाँ पर चलते हैं। तो जैसे कोको अपने डिज़ाइंस उठाकर वहाँ से जाने लगती है ना, तो वहाँ पर जो लड़की होती है ना सू, वो उसे बोलती है कि ऐसे कैसे तुम चली जाओगी, मेरे डिज़ाइंस कॉपी किए? फिर वो बोलती है कि मैंने तुम्हारे डिज़ाइंस कॉपी नहीं किए थे और मैं यहाँ पर अब काम भी नहीं करना चाहती, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर वो जैसे ही वहाँ से जाती है ना, तो गुस्से से एकदम गेट खोलती है, तो वहाँ पर वो देखती है नैनचंग को। अब असली ड्रामा यहाँ से शुरू होता है। तो सब लोग उसे देखकर बोलते हैं मिस्टर फू। तो फिर वो बोलती है कि हैं क्या, तुम हो मिस्टर फू? और वो बोलता है कि नहीं नहीं, मैं मिस्टर फू नहीं हूँ। तो फिर बोलती है कि तुम ही हो मिस्टर फू, ये सब तुम्हें मिस्टर फू बोल रहे हैं ना? तो फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, पागल हो क्या तुम, मुझे नहीं मिस्टर फू, ये मिस्टर फू है, मैं मिस्टर फू नहीं हूँ। और जो उनका असिस्टेंट होता है ना, वो घबरा जाता है कि ये क्या हो गया। फिर जो मिस्टर फू होते हैं ना, वो उसे इशारा करते हैं कि प्लीज़ यार बन जा। फिर वो बोलता है कि हाँ हाँ, मैं ही मिस्टर फू हूँ। और वो सब लोग ना ऐसे शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उसने तो मिस्टर फू को किसी ने भी देखा नहीं है, क्योंकि वो तो अब्रॉड से आए हैं स्टडी करके। और फिर वो ना पूरी एक्टिंग करता है। फिर वो बोलता है कि तुम यहाँ से मैनेजर को कि तुम ये जॉब छोड़ दो, मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मुझसे गलती हो गई। पर फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगी। पर वो जो मिस्टर फू का असिस्टेंट है ना, वो उसे बोलता है आप ही इसे बता दीजिए कि चले जाए यहाँ से। फिर वो बोलता है कि मैं कैसे? फिर वो बोलता है कि नहीं नहीं, आप मेरे असिस्टेंट है ना, तो अभी आप बताइए। फिर वो कंफ्यूज हो जाता है। फिर वो उसे बोलता है कि नहीं, तुम ये छोड़कर चली जाओ जॉब, और मैं तुम्हें इस जॉब से निकालता हूँ। मिस्टर फू का भी यही इरादा है तुम्हें जॉब से निकालने का। वो बहुत मिन्नतें निकालती है, पर मिस्टर फू उसकी एक नहीं सुनते, और उस जो कोको है ना, उसे जॉब पर रख लेते हैं। फिर कोको ना ऊपर जाती है मिस्टर फू से मिलने, और मिस्टर फू को बोलती है कि तुम आज मेरे साथ रहना चाहोगे? और ये बात सुनकर उसे बोलता है कि क्या, अभी हमारी शादी को 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम मेरे साथ क्या करना चाहती हो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। और ये बात सुनकर ना वो हंसने लग जाती है कि क्या सीरियसली तुम क्या सोच रहे हो, मैं डिनर पे इनवाइट कर रही थी तुम्हें। और ये बात सुनकर फिर वो वहाँ से चला जाता है मना करके। फिर कोको घर आ जाती है, और घर पे ना वो बोर हो रही होती है, और वहीं पर कोई उसके ना गेट पर नॉक करता है। तो जैसे वो नॉकिंग का सुनती है ना, तो वो बोलती है कि कौन है। फिर वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता, तो वो उठकर देखने चली जाती है। तो जैसे ही वो उठकर देखने जाती है ना, तो सामने खड़ा होता है नैनचंग। तो नैनचंग को देखकर ना वो एकदम शॉक हो जाती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो बताता है कि कैसे उसके दादाजी ने उसे घर से निकाल दिया, और उन्होंने मुझे ये भी धमकी दी है कि अगर मैं होटल में रहा तो वो मुझे पूरे घर से ही निकाल देंगे हमेशा के लिए, तो मुझे यहाँ पर आपके साथ रहना पड़ेगा। फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, आ जाओ मेरे साथ रह लो तुम।
तो फिर वो उसके साथ रहने के लिए चला जाता है। तो जैसे ही बेचारा अंदर जाता है ना, तो देखता है कि यार इसका तो लिविंग रूम मेरे रूम से भी छोटा है। तो फिर वो जैसे ही वहाँ पर बैठता है ना कोको के साथ, तो लाइट चली जाती है और वो एकदम से डर जाता है और ज़ोर से चीखें मारता है कि भूत आ गया, भूत आ गया, और कोको के ऊपर चढ़कर बैठ जाता है। फिर ना कोको हंसने लग जाती है कि तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी भी भूतों से डरते हो। फिर वो बोलता है कि नहीं, मैं भूतों से नहीं डरता, पर अभी मैं नई जगह पर हूँ ना, इसलिए मुझे डर लगा। फिर वो बोलती है कि तुम्हें खाना खाना है ना, भूख लगी होगी। वो बोलता है नहीं, मुझे नहीं खाना, पर तभी उसका पेट ना आवाज़ें करने लग जाता है। फिर वो बोलता है कि ठीक है, थोड़ा सा खा लूँगा। फिर वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। तो जैसे ही वो दोनों खाना खाते हैं ना, तो फिर वो बोलता है कि तुम इतने सारे काम कैसे कर लेती हो, कि तुम्हें कुकिंग भी आती है और तुम काफ़ी डिज़ाइंस भी बना लेती हो। फिर वो बोलते हैं कि मुझे सारे काम आते हैं, नीडलिंग, स्यूइंग, सब कुछ कर लेती हूँ। फिर वो बताती है कि मेरी मदर जब मैं छोटी थी तब चली गई थी और मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली, तो अब मुझे आदत है सब कुछ खुद करने की। फिर वो ऐसे ना इमोशनल सा हो जाता है। फिर वो बोलती है कि मैं अभी डिलीवरी करने जा रही हूँ। वो बोलता है कि मैं भी साथ चलूँगा, और वो उसे स्कूटर पर बिठाती है और अपने साथ डिलीवरी करने के लिए ले जाती है। फिर जैसे ना वो बेचारे डिलीवरी करने जा रहे होते हैं ना, तो फिर पीछे से एक कार आकर उसे धक्का दे देती है। तो कोको जैसे ही वहाँ से नीचे उतरती है ना, तो वो देखती है कि वहाँ पर सू खड़ी होती है, और सू वही लड़की थी जिसने कोको के डिज़ाइंस कॉपी किए थे। फिर उसका बॉयफ्रेंड ना आकर नैनचंग के साथ ऐसे बदतमीज़ी करने लग जाता है कि इतना महंगा सूट पहना है तुमने, ये पक्का नकली होगा। फिर वो बोलता है कि इतना नकली मत पहना करो कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। फिर वो देखता है कि तुम्हारे तो वॉच भी पहनी हुई है और वॉच भी नकली पहनी हुई है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। और ये बात सुनकर ना फिर वो वॉच उतारता है और अपनी जेब में रख लेता है।